हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे संवत एकेडमी पर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मौद्रिक नीति। तो जानते हैं क्या है मौद्रिक नीति और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अधिमांग व न्यूनमांग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने व अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने हेतु चलाई जाने वाली नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब अर्थव्यवस्था अधिमांग की स्थिति में होती है या न्यूनमांग की स्थिति में होती है तो उसे पुनः संतुलन में लाने के लिए आरबीआई जो नीति चलाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए जाने वाले उपाय, आरबीआई के द्वारा कुछ उपाय किए जाते हैं मौद्रिक नीति के तहत। फर्स्ट है बैंक दर या रेपो दर। सेकंड, खुले बाजार की प्रक्रिया। थर्ड, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। फोर्थ, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR। फिफ्थ, ऋणों की सीमांत आवश्यकता। सिक्स, वाणिज्यिक बैंकों पर नैतिक दबाव। सेवन, साख की राशनिंग। तो ये सभी प्रकार के उपाय करके अधिमांग और न्यूनमांग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई करती है। यहाँ पर एक बात को नोट करके रखना है ध्यान से कि अधिमांग की स्थिति में सख्ती लाई जाती है, वहीं न्यूनमांग में नरमी लाकर मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन लाया जाता है। यानी कि अधिमांग की स्थिति में इन सभी उपायों में वृद्धि कर दी जाती है और न्यूनमांग की स्थिति में इन सभी उपायों में ढील दे दी जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह को बैलेंस करके अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने का काम किया जाता है। तो ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी मौद्रिक नीति से संबंधित। आप लोगों को कैसा कंटेंट समझ आया आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को स्टडी काफ़ी बेहतर लग रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर 12th क्लास की कंप्लीट इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू।